दोस्तों, आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले ही दिन इंडियन टीम के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इंडिया की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय टेस्ट सीजन चल रहा है, जहां पहले इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप करके हराया, वही T20 सीरीज में भी इंडिया ने बांग्लादेश का क्लीन स्वीप किया और अब बारी है न्यूजीलैंड की सीरीज की। बता दें कि ये सीरीज इंडिया की लास्ट होम सीरीज होने वाली है इस सीजन की। इसके बाद में इंडिया को अवे मैचेस खेलने हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का आज से आगाज हो चुका है। आज पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जो कि इन दोनों को अच्छे से पता था। इंडिया की टीम के बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। वही ये दोनों ही बल्लेबाज शुरू में कीवी गेंदबाजों का सम्मान भी कर रहे थे, जो कि अक्सर इन दोनों बल्लेबाजों से नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 32 रन ही बना पाई, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई और काफी किफायती गेंदबाजी की। लेकिन उसके बाद में जब गेंदबाजों को मदद मिलनी कम हुई, इन दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दी। ये दोनों ही अब अलग लय में नजर आ रहे थे। साथ में ये दोनों काफी क्लासिक बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी का आनंद सभी फैंस उठा रहे थे। जहां जायसवाल के बल्ले से बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके निकल रहे थे, वहीं रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लगते हाथ स्पिनर्स के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था। अब इंडिया की टीम को एक अच्छी स्टार्टिंग मिल चुकी थी और थोड़ा बहुत प्रेशर भी न्यूजीलैंड के ऊपर नजर आ रहा था और अब भारत के बल्लेबाज भी तेजी से रन बना रहे थे। खास तौर पर जायसवाल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जब जायसवाल सेट होते हैं तो आप सब जानते हैं कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। वही रोहित शर्मा भी काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिंगल डबल ले रहे थे और खराब गेंद मिलने पर उसका भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जिसके चलते रिस्क भी कम था। जिसके बाद जायसवाल ने अपने हाथ खोले और एक ही ओवर में लगातार 4 चौके जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 54 गेंदों पर। हालांकि अब सेशन समाप्त होने के कगार पर आ चुका था, जिसके चलते ये दोनों काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करने लगे और यही इंडिया को भारी पड़ गया, क्योंकि जायसवाल डिफेंसिव खेलने के चक्कर में मिचेल सेंटनर का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने इंडिया के लिए 58 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी में जायसवाल के बल्ले से 8 चौके निकले और इसी के साथ पहला सेशन एंड हो गया। पहले सेशन के एंड होने तक इंडिया ने 96 रन बना लिए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन में इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। जहां पहले तो इन दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया, वही इन दोनों ने भी इस सेशन में शुरुआत में समय लिया और पिच को परखा। खास तौर पर गिल शुरू में अपना पूरा समय ले रहे थे और सिंगल डबल लेकर अपने और टीम के स्कोर में इजाफा कर रहे थे। वही रोहित तो अब सेट भी हो चुके थे, जिसके चलते रोहित अब सिंगल डबल तो काफी आसानी से निकाल रहे थे। जिसके बाद में रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 50 बनाने के बाद भी रोहित ने अपना नियंत्रण नहीं खोया और उन्होंने संभल कर ही बल्लेबाजी की, क्योंकि उनको पता था कि अभी तक उनका काम यहाँ पर बाकी है। फिर उसके बाद में गिल ने अपने हाथ खोले और न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक किया। गिल स्टेप आउट करके काफी अच्छा खेल रहे थे, वही वो फास्ट गेंदबाजों की भी अच्छे से क्लास लगा रहे थे। गिल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में क्लास नजर आ रही थी। जहां देखते ही देखते गिल और रोहित ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली।
वही उसके बाद में इंडिया का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया और उसके बाद में रोहित ने कीवी गेंदबाजों के ऊपर धावा बोला। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी, जिसका फायदा ये दोनों उठा रहे थे। रोहित ने उसके बाद में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और 4 ओवर में 6 बाउंड्री लगा डाली और इसी के साथ में गिल और रोहित के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद में दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन तक इंडिया की टीम ने 198 रन बनाए और अब न्यूजीलैंड पूरी तरह से बैकफुट पर थी। जिसके बाद तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करने उतरे ये दोनों बल्लेबाज। पहले तो इन दोनों ने इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद में रोहित ने एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, जहां रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए ये शतक सिर्फ 133 गेंदों पर लगाया था। वही उसके बाद में गिल ने भी 1-2 बाउंड्री निकाली और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इन दोनों की ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए काफी खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। जिसके बाद में तो इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन अटैकिंग बैटिंग करने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गंवा बैठे, जहां रोहित ने इंडिया के लिए 122 रन की एक महत्वपूर्ण और धुआंधार पारी खेली। इस पारी में रोहित ने 12 चौके और 5 छक्के लगाए, जिसके बाद में गिल भी इंडिया के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वो भी बड़ा शॉट लगाने के छक्के में सेंटनर का शिकार बन गए। गिल ने भारत के लिए 68 रन बनाए, जिसके गिल के बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला। अब इंडिया के 242 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद में विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मिलकर इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने काफी संभल कर और सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की। खास तौर पर कोहली काफी अच्छे से बैटिंग कर रहे थे, तो वही पंत अटैकिंग बैटिंग करके स्कोर में इजाफा करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ने भी देखते ही देखते अपनी टीम के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, जिसके ज्यादा योगदान पंत का रहा, क्योंकि वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। अब दिन भी समाप्त होने के कगार पर आ चुका था, लेकिन दिन के समाप्त होने से पहले इंडिया की टीम ने 300 रन का आंकड़ा छू लिया था। जहां आपको बता दें कि पहले दिन तक इंडिया ने 302 रन बनाए, जहां कोहली 20 रन और पंत 38 रन बनाकर नाबाद रहे। वही आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि दोनों टीम की तैयारी को देखते हुए खेला गया था। असल में ये मैच 16 तारीख से खेल जाना है। अगर आपको इस मैच की ओरिजिनल हाइलाइट्स देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमने वहां पर इस मैच का पूरा हाइलाइट्स डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये सीरीज कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या न्यूजीलैंड।